तब एक एक शब्द श्रवण कर सकते हो, सुन सकते हो। 3-4 मूर्तियां लिए एक व्यापारी बैठा हुआ था रोड के किनारे। एक व्यक्ति वहां से निकला, उसने कहा भाई साहब ये मूर्तियां बेचने के लिए क्या? तो पहली मूर्ति की क्या कीमत है? 500 रुपये। दूसरी मूर्ति की क्या कीमत है? 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति की क्या कीमत है? 3000 रुपये। उस व्यक्ति ने पूछा यार ये तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं, क्या एक जैसी हैं? वजन के वजन भी एक जैसा, कोई परिवर्तन नहीं। उसने पूछा फिर भाव में अंतर क्यों? एक ही वजन की है, एक ही तरह बनी हुई है कि नमूना है, फिर भाव में अंतर क्यों? 500, 1000, 3000। उस विक्रेता ने सीख उठाई, सीख उठाई और कान में डाली पहली मूर्ति के में। तो कान में गई और पार निकल गई कि इसके 500 रुपये है। क्या मतलब? इस मूर्ति ने सुना तो सही, इससे सुना और इससे पार 500 रुपये। समझो जरा आयो। हम आपको कोई बात रूढ़ बादशाह की नहीं बताते हैं, हम आपको लकीर का फकीर नहीं बनाते हैं कि जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी किसी चीज का, जमीन जायदाद किसी का नहीं, तो यार हम आपको धोखा क्यों देंगे? हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर अपना सत्य धर्म का पालन करते हैं और बदले में किसी से कुछ लेते नहीं। तो दूसरी मूर्ति का नंबर आया, सीख लगाई, कान में डाली और मुंह में आई और मुंह से बाहर हो गई। 2000 रुपये। इसका मतलब इसने सुना तो सही कि मुंह से बाहर निकाल दिया। तीसरी मूर्ति में कान में सींग डाली, मुंह में आई और मुंह से अंदर चली गई, इसके 3000 रुपये। क्या मतलब? इसने सुना, सुन के ना इसके कान से निकाला ना मुंह से निकाला, अंदर ले गई, इसलिए 3000 रुपये। आने वाले महापुरुषों का इस स्थिति में है, वो तो लाभ ले ही जाएंगे, उन्हें तो फायदा होगा ही होगा। क्यों? वो और इस टाइप के जो महापुरुष आते हैं वो रोग नहीं मांगते। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो रोग में डूबा हुआ न हो, और भयंकर रोगी है संसार में, उसका इलाज होता नहीं, और इलाज वाला कोई मिले भी वो खुद ही रोग में डूबा हुआ है। कौन सा रोग? मोह का रोग, लोभ का रोग, कंचन कामनी का रोग, मैं मेरी का रोग, अहंकार का रोग, वर्गवाद का रोग, इसमें डूबा हुआ है। सद्बुद्धि से संसार में निगाह फेर लो, कितने मिल जाएंगे जिनको रोग नहीं लगा है, जो मोह में, लोभ में, कंचन कामनी में, अहंकार में, वर्गवाद में, मैं मेरी के रोग में फंसे हुए हैं, वो भवसागर में है। उन्हें 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा, ये कटु सत्य है। वही गंदगी यहां फैलाते हैं। भजन गायक को होश नहीं है क्या बक रहा है। संसारी रोग बदन का, शरीर का लग जाता है, MBBS MD सर्जन आदि डॉक्टर को तलाश करते हैं, मेडिसिन तलाश करते हैं।
कोई ठीक हो पाता है, कोई ठीक नहीं हो पाता है, कोई एलोपैथी तलाश करता है, कोई आयुर्वेदिक तलाश करता है, कोई यूनानी तलाश करता है, ठीक होते हैं नहीं होते, हो भी जाते हैं। लेकिन जो रोग बताया, मोह का, ममता का, लोभ का, काम वासनाओं का, कंचन कामनी का, वर्गवाद का, छोटे बड़े का, ये रोग जब तक दूर नहीं होगा, ब्रह्मांड का रचयिता भी तुम्हारा लाभ नहीं कर सकता। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं और परमात्मा की बात माने और उस पर चल पड़े। जस की तस, छोटा आ है, छोटा आ रखे, उस पर बिंदी भी न रखे। वचन जस की तस है तो वही वचन मान के चलेंगे तो वही वचन वरदान बन जाता है। अब कागजों में ढूंढोगे, हमारी वाणी तुमको कागजों में नहीं मिलेगी। यहां नेतागिरी दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। नेतागिरी का दर है ही नहीं। रोग से भोग पैदा होता है और भोग से संसारी बीमारी पैदा होती है। गैर अस्पताल में कोई इलाज नहीं। जो ये रोग लगा हुआ है, इस रोग को ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि पर बसे रहना, हरि दिल में बसे हो, बसे रहना, हरि मन में बसे हो, बसे रहना। बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए नारायण साकार हरि, विश्व हरि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी महामाई के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है प्रभु के मुखार बिंदु से और परमात्मा के एक एक मोती भरे शब्दों से आप जरूर सुनिएगा। ये परमात्मा की वाणी हमारे जीवन में नया रास्ता, नया मोड़ दिखलाएगी। परमात्मा के हम बच्चे हैं, हमारे परमात्मा परमपिता परमेश्वर हैं, जगत जननी मातेश्वरी माँ हैं। हम वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परमात्मा हम सबका ही भला करते हैं। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है और वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती है। परमात्मा का ध्यान रखकर